हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, जो कि मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोगों को जानना होता है कि किस तरीके के नंबर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आते हैं कि ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, कुछ रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो इन सारे नंबरों के बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और अपने जो भी डाउट हैं इन नंबर से रिलेटेड सबको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आज के बाद से इन नंबरों को लेके हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और हम लोगों को सारे नंबर आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में ना। तो होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, तो ये संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी कोई भी संख्या जो शून्य से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाए, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गो टू इन्फिनिटी। हिंदी में अगर बोलूं तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उनको हम लोग पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से नंबर चलता जाएगा अनंत तक, मतलब जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहाँ तक ये नंबर जाएंगे। तो इनको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो आता है हमारा नेचुरल नंबर। इसको हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, तो ये भी बिल्कुल पूर्ण संख्या की तरह ही होती हैं। इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि ऐसी कोई भी संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जैसे हम लोग समझते हैं कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अनंत तक जाती हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या है। तो कहने का मतलब आपका क्या है कि जो शून्य है एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। मतलब कि सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट नॉट ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो ये था हमारा दूसरा नंबर का। इसके बाद से हम तीसरे नंबर पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वो है हमारा ऑड नंबर। अगला टॉपिक है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या से हमारा तात्पर्य, हमारा मतलब यह है कि ऐसी कोई भी संख्या है जो 2 के टेबल में ना आए। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके की संख्या है जो 2 के टेबल से पूरी नहीं कटती, 2 के पहाड़े से पूरा विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इसको समझने का सिंपल तरीका ऐसा है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, उसको हम लोग ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 5, 7, 8 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये विषम संख्या नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैं सिर्फ इसको 2457 के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि लास्ट में 7 आ रखा है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह एक विषम संख्या है। मतलब कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, अगर उसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 आता है तो वह संख्या आपका ऑड नंबर होगी, विषम संख्या होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये 5 नंबर किसी नंबर के लास्ट में आ रहे हैं तो मतलब वो संख्या ऑड संख्या होगी। इसी का आगे हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर का क्या मतलब होता है? इवन नंबर मतलब इसको बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या से हमारा मतलब यह है
कि ऐसे कोई भी नंबर जिनके लास्ट में ये ना आए, ठीक है। तो इनके लास्ट में, जिनके लास्ट में ये नहीं आएंगे, मतलब फिर क्या आएगा, 2 आएगा आपका। मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। मतलब उसके लास्ट में आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, या फिर 0 आएगा। तो मतलब ऐसे कोई भी नंबर जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आएंगे, उनको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। इवन नंबर माने वो नंबर जो 2 के टेबल से पूरा पूरा कट जाए। जैसे लिखा हुआ है 2, 8, 7, 8, लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक इवन नंबर कहलाएगा, मतलब सम संख्या कहलाएगी। तो ये था हमारा इवन नंबर। तो समझता हूँ मैं कि आपको ऑड नंबर और इवन नंबर समझ में आ गया होगा। 2 के टेबल में आने वाले नंबर आपके इवन नंबर कहलाएंगे, और 2 के टेबल में नहीं आने वाले नंबर आपके ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब जो अगला नंबर है हमारे, वो है हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमारे वैसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो p बटा क्यू के नंबर फॉर्म में जिन नंबरों को लिखा जा सके उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका होता कैसे, जैसे मैंने लिखा है 5/7, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। 8/6 ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो अरे मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि जो रैशनल नंबर होते हैं इनको हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं ना, ये लिखना मैं भूल गया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। मार्कर चेंज होता रहेगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो। तो आगे समझते हैं। p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। इसी में एक और जो समझना होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। मतलब इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल मतलब जैसे यहाँ पे IRR लगेगा, सॉरी नहीं एक ही R लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लगेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पे भी होगा। ऐसी कोई भी संख्या जिनको हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या माने जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या यानी जिनको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3.366666 डॉट 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 करके लिखा हुआ है, तो ये एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है √5। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ नंबर आएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे √5 है, इसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जिनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे, जिनको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम लोग इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अगला समझते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला मतलब संख्या का टाइप है, वो है हमारा प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर होता है बच्चों, वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ऐसी कोई संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आती है, जो कटती नहीं है, पूर्णतः अविभाजित होती है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे लिखा हुआ 17। अब आप लोगों को पता होगा 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, ये सिर्फ एक के टेबल में आएगा या फिर 17 के टेबल में आएगा। 17 के टेबल में एक बार में आएगा और एक के टेबल में 17 बार में आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं उनको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं या प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसी के साथ एक और चीज़ होती है जो पूरी की तरह कट जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होंगे जो कि पूरे के पूरे कट जाएंगे। तो जैसे लिखा हुआ 18। अब 18 होता है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आएगा, 9 के टेबल में भी आएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतने सारे टेबल में अलग से आता है, एक के टेबल में और अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे कोई भी नंबर जो कि अपने टेबल और एक के टेबल के अलावा भी किसी नंबर में आते हैं, मतलब किसी कोई और भी उनका फैक्टर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या,
कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ समझ रहे होगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे विलोम शब्द का भी आपका टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी नंबर का किसी भी वर्ड का अगर अपोजिट करना होता है, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे अ लगा के उसका विलोम शब्द बताया जा सकता है। जैसे परिमेय, अपरिमेय, मतलब जो परिमेय जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय मतलब जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हिंदी का भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं परिमेय संख्या जिनको लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या जिनको नहीं लिखा जा सकता है पी बटा क्यू के रूप में। तो ये था हमारा कंपोजिट नंबर। इसके बाद से एक हमारा और चीज़ बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो फंसते ज़्यादा हैं, तो इसको आप ध्यान समझिएगा। ये क्या होता है? प्राइम नंबर का एक ग्रुप होता है, पेयर होता है, जैसे 17 और 19। ठीक है, तो जो 17 होता है और 19 होता है, इनके बीच में कोई और प्राइम नंबर नहीं आता, तो इस तरीके के जो प्राइम नंबर कहलाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे एक और समझते हैं हम लोग 29 और 31। ठीक है ना, 29 किसी के टेबल में आता है, ना 31 नंबर में आता है। तो मतलब क्या है इसका, जो को प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर का पेयर होता है, जोड़ा होता है, जो कि प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। दो को प्राइम नंबर का आपको पेयर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि और कौन कौन से को प्राइम नंबर होंगे जो 50 से 100 के बीच में आएंगे। ठीक है ना, कोशिश करिएगा, दिमाग लगाइएगा और कमेंट करिएगा। तो इस तरीके से था हमारा नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या के टाइप हम लोग ने समझा। इसके बाद से दो चीज़ें और हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, जिनको आप लोगों को समझना है। एक होता है पॉजिटिव नंबर और एक होता है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव का हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिखने का तरीका होता है ऐसे +VE, और नेगेटिव लिखने का तरीका होता है -V। धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं। तो ऐसा कोई भी नंबर जो धन हो प्लस में आए, जैसे 5, 6, 8, सब पॉजिटिव नंबर हैं ये। अगर ऐसा ही कोई नंबर हो जो जैसे माइनस में है, जैसे -2, -6, -8, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर। क्वेश्चन आते हैं जब आप लोगों को इक्वेशन बनाने के लिए आता है, तब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर जो प्लस के नंबर साइन के साथ हैं, नेगेटिव नंबर जो माइनस के साइन के साथ हैं। तो ये था हमारा सारा का सारा नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा चला के एक बार देखिएगा, और फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक से करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।